बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलो देखते हैं। तो अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो आप कहेंगे द रिएक्शन व्हिच रेट डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट पावर ऑफ कंसंट्रेशन इज नोन एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो लिख लिया जाए, द रिएक्शन व्हिच रेट it depends upon first power of concentration is known as first order reaction। तो ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसका जो रेट है वो फर्स्ट पावर पर डिपेंड करता है कंसंट्रेशन के, उसको हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। यहां पर इसके लिए हम लोग रेट लॉ लिखें। रेट लॉ, यहां पर के ए, यहां पर पावर 1 लिखा नहीं जाता तो के ए हो जाएगा। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट यहां पर देखा जाए तो यहां पर k इक्वल टू हो जाएगा रेट अपॉन ए। रेट की यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर पर सेकेंड, और कंसंट्रेशन की यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर। ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा सेकंड इनवर्स। तो ये यूनिट हो जाएगी रेट कांस्टेंट की फर्स्ट ऑर्डर के सेकंड इनवर्स। आगे हम लोग देखते हैं एग्जांपल क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के। तो हम लोग एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल तो हम लोग रेडियो एक्टिविटी देखते हैं। रेडियो एक्टिविटी इज एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड एग्जांपल 2N2O5 इक्वल टू 4NO2 प्लस O2। आगे 2H2O2 2H2O प्लस O2। फोर्थ एग्जांपल C6H5N2 प्लस Cl माइनस, बेंजीन डाइविनियम क्लोराइड कहेंगे। यहाँ पर वाटर ले लिया जाए और थोड़ा सा इसको गर्म कर दिया जाए तो C6H5OH N2 हो जाएगा, यहाँ पर HCl हो जाएगा। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। यहां पर हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, इन एसिडिक और बेसिक न्यूट्रल मीडियम। बांध यहां से टूटेगा प्लस ए माइनस, यहाँ पर प्लस ए माइनस, तो ये प्लस इससे और ये माइनस इससे जुड़ जाएगा तो CH3COOH प्लस C2H5OH। ऑल दीज रिएक्शन आर एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये सारे रिएक्शन जो लिखे गए हैं ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल हैं। हम लोग आगे देखेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हम लोग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन देखेंगे। यहाँ पर हम लोग एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए, लेट अस कंसीडर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेकिंग प्लेस एज फॉलो।
तो एक रिएक्शन हम लोग मानते हैं कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और इस तरह से प्रोसीड करता है। तो यहाँ पर इसका इनिशियल कंसंट्रेशन ए हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन 0 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे एट टी इक्वल टू 0। यहाँ पर मान लिया जाए कि कुछ समय के बाद रिएक्टेंट का एक्स पार्ट कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में, तो जितना कन्वर्ट होगा उतना प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पर आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी यहाँ पर रेट लिखें तो रेट हम लोग दो तरह से लिखते हैं, dx अपॉन dt के टर्म में और दूसरा रेट ला के टर्म में। तो ये रेट ला के टर्म में है और ये dx अपॉन dt के टर्म में है। dx चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, dt टाइम है, टाइम टेकन। यहाँ पर रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन होता है, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dx अपॉन a माइनस एक्स, यहाँ पर k dt। इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। यहाँ पर इक्वेशन 1 को इंटीग्रेट करते हैं। ऑन इंटीग्रेशन इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में इंटीग्रेट करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे dx अपॉन a माइनस एक्स, यहां पर k कांस्टेंट है, बाहर कर लेते हैं। तो यहां पर इंटीग्रेट करने के बाद आएगा माइनस log a माइनस एक्स, यहां पर के टी प्लस आई, इक्वेशन 2 हो गया। ये log है, log e की बेस पड़ेगा इसको, where I is integration constant, जहां I इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब यहां पर देखा जाए, अगर t को 0 मान लिया जाए, t को 0 मान लिया जाए तो x की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। अभी यहाँ पर मिटा दिया गया, लिखा गया था a, यहाँ पर प्रोडक्ट ये लिखा गया था, यहाँ पर a, यहाँ पर 0 लिखा गया था, यहाँ पर एट t इक्वल टू 0। तो टाइम जब 0 था तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 थी। तो इसका मतलब अगर हम लोग टाइम की वैल्यू जगह पर 0 सब्स्टिट्यूट करें तो x की वैल्यू पर 0 हम लोग रखेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए if t equal to 0 then x equal to 0, substituting value of t and x in equation second। तो यहां पर देखा जाए भैया, t की जगह पर 0 रखेंगे, 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो बचेगा माइनस log a इक्वल टू आई, इक्वेशन 3 हो जाएगा। अब i की वैल्यू हम लोग फिर से सब्स्टिट्यूट करें इक्वेशन 2 में, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ i अगेन इन इक्वेशन सेकंड। तो यहां पर हो जाएगा माइनस log a माइनस एक्स, यहाँ पर के टी, यहाँ पर माइनस log a। इसको इक्वेशन 4 कह देते हैं। इक्वेशन 4 को हम लोग और आगे सॉल्व करें तो यहां पर देखा जाए, इस माइनस log a को इधर लाएं तो प्लस में हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा के टी इक्वल टू log a माइनस log a माइनस एक्स। अब यहां पर देखा जाए, हम लोग जैसे log a माइनस बी लिख रहे हैं, तो इसका मतलब होता है log a अपॉन बी।
log a प्लस बी लिख रहे हैं तो log a इंटू log b होता है। तो यहां पर इसको a कह दें, इसको b कह दें, तो यहां पर माइनस साइन लगा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो यहां पर kt इक्वल टू हो जाएगा log a अपान a माइनस एक्स, या k इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान t log a अपान a माइनस एक्स। आपको एक और चीज बता दिया जाए कि यहाँ पर एन को बार बार log बोल रहे हैं, इसको हम लोग केमिस्ट्री में log e पढ़ते हैं। आपको मालूम होगा कि log e को log 10 में अगर बदलते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर एन की जगह पर अगर हम लोग LOG लिखना चाहें तो 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस चीज को आप लोग जानते रहिए, इसको हम लोग केमिस्ट्री में log e पढ़ते हैं और LOG को log 10 पढ़ते हैं। तो जब भी log e को log 10 में बदलते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये वैल्यू यहाँ पे अगर हम लोग रखें तो k इक्वल टू हो जाएगा 2.303 LOG a अपान a माइनस एक्स, यहाँ पर अपान t। ये इक्वेशन 5 हो गया। इसको बीच से हटा देते हैं, इसको आपको केवल समझाने के लिए बताया गया। तो ये इक्वेशन 5 हो गया। अब इक्वेशन 5 में देखा जाए t क्या है, टाइम है, k क्या है, रेट कांस्टेंट है, a क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, a माइनस एक्स क्या है, टाइम कंसंट्रेशन रिमेन्स आफ्टर टाइम t, x क्या है, अमाउंट रिएक्टेड इन टाइम t, here k is rate constant, a initial concentration, x amount reacted in time t, a minus x amount remains after time t, amount remains after time t। Here equation 5 4 भी कर सकते हैं, 4 and 5 are integrated rate equation of first order reaction। तो जो इक्वेशन 4 और 5 हैं ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है। तो इस चीज को आप लोग जानते रहेगा, मिटा रहे हैं इसको। यहां पर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक पहला पॉइंट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ओवे इक्वेशन 4th एंड 5th। तो जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है इक्वेशन 4 और 5 को फॉलो करते हैं। सेकेंड पॉइंट, ग्राफ फॉर log a माइनस एक्स वर्सेस t टाइम। यहां पर ग्राफ प्लॉट किया जा सकता है। इसके लिए हम लोग देखें, वी नो दैट यहां पर लिखा गया था kt इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस एक्स। इसको हम लोग
यहां पर लिख सकते हैं KT अपान 2.303, ये T यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.303 से डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू log A अपान A माइनस एक्स, ये हो जाएगा। यहां पर इसको फिर से KT अपान 2.303 इक्वल टू log A, यहां पर देखें अपान में है तो इसको माइनस में कर सकते हैं, log यहां पर माइनस हो जाएगा log A माइनस एक्स, इसको हम लोग इधर कर लें, इसको उस साइड में कर लें, तो यहां पर ये माइनस log इधर आएगा तो log हो जाएगा A माइनस एक्स, इसको उधर ला जाए तो प्लस हो जाएगा log A माइनस KT अपान 2.303। अब देखें भैया, इस इक्वेशन को लोग कंपेयर कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c से, तो दिस इक्वेशन कैन बी कंपेयर्ड विद स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c से। तो y और x दो वेरिएबल है, आपको बार बार बताया गया है। यहाँ पर m जो होता है स्लोप होता है और c इंटरसेप्ट होता है। अगर ये m पॉजिटिव है तो स्लोप ऊपर को आएगा, नेगेटिव है तो स्लोप नीचे को आएगा। तो y हम लोग यहाँ पर log a माइनस एक्स को y मान ले रहे हैं, और यहाँ पर t टाइम t को हम लोग क्या मान ले रहे हैं, x मान ले रहे हैं। तो अब x के साइड में m लिखा है, तो यहाँ पर देखें क्या लिखा है, माइनस के अपॉन 2.303 लिखा है, तो इसका मतलब ये स्लोप हो गया, और ये log a को हम लोग क्या कहेंगे, c कहेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए on plotting graph for log a minus x versus t time, a straight line is obtained. Straight line is obtained having slope minus k upon 2.303 and intercept log a as follow। तो भैया देखा जाए हम लोग ग्राफ यहां पर खींच रहे हैं, ये log a माइनस एक्स हो जाएगा, यहां पर टाइम t हो जाएगा। यहां पर ये ग्राफ नीचे आएगा, कारण यहां पर माइनस लगा हुआ है, यहां पर ये कट कर रहा है तो ये इंटरसेप्ट हो गया, ये इंटरसेप्ट log a हो गया, स्लोप माइनस के अपॉन 2.303 हो गया। तो log a इंटरसेप्ट हो गया और स्लोप हो गया माइनस के अपॉन 2.303। जैसा आपको बार बार बता रहे हैं, आपसे कई बार पूछा था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि ग्राफ किसके किसके बीच में खींचते हैं, तो log a माइनस एक्स और t के बीच में खींचते हैं। ध्यान रखिएगा, कई बार यहाँ पर log a माइनस एक्स जो कह रहे हैं, कई बार यहाँ पर log a हो सकता है, a माइनस एक्स का स्क्वायर हो सकता है, a का स्क्वायर हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो क्लियर ध्यान रखिएगा, log a माइनस एक्स के बीच में ग्राफ खींचते हैं। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हम लोग देखेंगे हाफ लाइफ टाइम। डिफिनेशन बताया जा चुका है हाफ लाइफ टाइम का। अगर आपसे पूछा जाए क्या, तो आप कहेंगे टाइम इन व्हिच 50% रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट और रिमेन्स अनरिएक्टेड इज नोन एज हाफ लाइफ टाइम। तो यहाँ पर हम लोग इफ t इक्वल टू t हाफ कर दें, देन x इक्वल टू a हाफ हो जाएगा।
ए क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, एक्स क्या है, अमाउंट रिएक्टेड इन टाइम टी। तो टाइम यहाँ पर क्या है, हाफ लाइफ टाइम के बराबर है। तो एक्स जो है अमाउंट रिएक्टेड है, तो कितना रेट करेगा, जितना इनिशियल था उसका आधा रेट करेगा, मतलब ए का आधा रेट करेगा, तो कितना रेट कर गया, A/2। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ टी हाफ ऑफ टी एंड एक्स इन इक्वेशन 5। तो यहाँ पर k इक्वल टू हो जाएगा 2.303। यहाँ पर t की जगह पर आप t हाफ लिख रहे हैं, log a, यहाँ पर x की जगह पर A/2 लिख रहे हैं। तो यहाँ पर k इक्वल टू 2.303 ये अपॉन t हाफ हो जाएगा log a, यहाँ पर A/2। तो ये 2 a कैंसिल हो जाएगा, log 2 ऊपर आ जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी हाफ, यहां पर log 2। यहां पर k इक्वल टू 2.303, यहां पर टी हाफ, यहां पर 0.3010, ये हो जाएगा k इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। ये हो गया। ध्यान रखिएगा, हमने यहां पर बताया कि ये k इक्वल टू हो गया, या इसी को आप कर सकते हैं r इक्वल टू टी हाफ इंटू इक्वल टू 0.693 अपॉन k। तो इस चीज पे चर्चा कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन k हो गया। यहां पर अगर हम लोग इसको लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, r k इक्वल टू यहां पर 1 अपॉन टी हाफ, यहां पर ln2। एक बार ये क्वेश्चन सीबीएसई पीएमटी में पूछा गया था कि व्हिच रिलेशन इज करेक्ट, लेकिन यहाँ पर k नहीं था, यहाँ पर लैम्डा था। रेडियो एक्टिविटी के लिए पूछा गया था, वो भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो लैम्डा इक्वल टू 1 अपॉन टी हाफ, यहाँ पर log 2 हो जाएगा। ये log e के बेस पर लिखा गया है, तो चूंकि e के बेस पर लिखा गया है इसलिए 2.303 हट गया। तो इसी इक्वेशन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये जानते रहिएगा। फिलहाल हम लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ पर k है या यहाँ पर टी हाफ है, दोनों एक ही इक्वेशन है। यहाँ पर कहीं पर इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है उसका रेट कांस्टेंट या हाफ लाइफ टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे i.e. rate constant or half lifetime of first order reaction does not depends अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन। तो आपसे अगर पूछा जाए कि किस ऑर्डर के रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ टाइम है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, तो आपका आंसर हो जाएगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पर ग्राफ अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर टी हाफ हो गया, ये इनिशियल कंसंट्रेशन हो गया, ये यहाँ पर ऐसे ग्राफ जाएगा। कंसंट्रेशन आप इधर बढ़ा रहे हैं लेकिन हाफ लाइफ टाइम नहीं बढ़ रही है, हाफ लाइफ टाइम वही है। यहाँ पर क्वेश्चन तो नहीं लिख रहे हैं, बस वैसे ओरली आपको समझा दे रहे हैं। यहाँ पर देखा जाए जैसे मान लो कोई रिएक्टेंट ए है जिसका आपने 20 ग्राम लिया है, ये 20 ग्राम है, और ये 10 मिनट के बाद
10 ग्राम शेष बचता है, मतलब 20 ग्राम 10 ग्राम में बदल जाता है। तो इसका कहने का मतलब 10 मिनट में ये आधा हो गया। तो जितने टाइम में कोई भी सब्सटेंस अपने का आधा रिएक्ट कर जाता है उसको उसका हाफ लाइफ टाइम कहते हैं। तो यहाँ पर जो सब्सटेंस ए है इसका हाफ लाइफ टाइम 10 मिनट है। मान लो इसका अगर हम लोग 100 ग्राम ले लें और आपसे कहें कि कितने समय बाद इसका 50 ग्राम शेष बचेगा, तो आपका आंसर होगा यही 10 मिनट। क्यों? क्योंकि जो हाफ लाइफ टाइम है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। मतलब पहले आपने कंसंट्रेशन कितना लिया था, बाद में कंसंट्रेशन कितना लिया था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आपसे कहा दिया जाए कितने समय बाद ये 50 ग्राम 25 में बदल जाएगा ग्राम में, तो आपका आंसर फिर आ जाएगा 10 मिनट। फिर आपसे अगर कोई पूछे कितने मिनट में 12.5 ग्राम हो जाएगा, तो फिर आपका आंसर आएगा 10 मिनट। मतलब ये अपने का आधा 10 मिनट में होगा और हमेशा 10 मिनट ही लगेगा। कब? जब आपका रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है। अगर यही रिएक्शन कह दिया जाता जीरो ऑर्डर है तो अलग अलग अमाउंट के लिए अलग अलग टाइम लगता। मतलब यहाँ पर 10 मिनट लगा है तो जरूरी नहीं कि यहाँ पर 10 मिनट लगे, यहाँ पर कोई और टाइम लगेगा, यहाँ पर कोई और टाइम लगेगा। जैसा कि आपको पिछले लेक्चर में समझाया गया था कि जीरो ऑर्डर के लिए जो हाफ लाइफ टाइम है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है। तो ये चीज हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए, नोट करके हम लोग कुछ चीजें देखेंगे। यहाँ पर काइनेटिक्स, रेडियो एक्टिविटी, यहाँ पर K इक्वल टू 2.303 अपॉन T log A अपॉन A माइनस एक्स लिख रहे हैं। A अपॉन A माइनस एक्स लिख रहे हैं। यहाँ पर लैम्डा लिखते हैं 2.303 अपॉन T लिखते हैं, log यहाँ पर n नॉट अपॉन nt लिखते हैं। ये रेट कांस्टेंट है, ये डीके कांस्टेंट है। टी आपका टाइम है, एन नॉट नंबर ऑफ या इनिशियल आइटम्स कर दें, इनिशियल नंबर ऑफ आइटम्स। यहाँ पर एन टी आइटम्स आफ्टर टाइम टी। यहाँ पर ए इनिशियल कंसंट्रेशन है, जबकि ए माइनस एक्स कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी है। कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी है। इसके बाद की चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।